प्रमेय 6.6 जो कि प्रमेय 6.5 का विलोम है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही और एक अंत्यकोणों का एक युग्म संपूरक हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर हमें ग्राफ दिया हुआ है और हमें यहाँ पर दिया है, हमें देखेंगे हम एक तिर्यक रेखा L। तो यहाँ पर हमें एक तिर्यक रेखा L दिखाई गई है। दो सरल रेखाओं AB और CD को क्रम से G और H पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें यहाँ पर दो समांतर रेखाएं दी गई हैं AB और CD, जिन्हें वह G और H बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि कोण 1 और कोण 2 तिर्यक रेखा के एक ही और एक अंत्य कोणों का एक युग्म है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोण 1 और कोण 2 तिर्यक रेखा के एक ही और के दो अंत्य कोण युग्म है। और यहाँ पर हमें दर्शाया गया है कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 होगा। यहाँ पर हमें कोण 1 और कोण 2 दर्शाया गया है कि ये 180 डिग्री होगा। तो अब हमें सिद्ध जो करना है वो करना है कि AB समांतर है CD के। तो हम यहाँ पर आगे देखेंगे उत्पत्ति में हम देखेंगे कि किरण GB रेखा L पर स्थित है। तो हम देखेंगे यहाँ पर किरण है एक GB जो रेखा L पर स्थित है। तो यहाँ पर जो हम कोण देखेंगे, यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर सरल रेखा कोण वो बनेगा √2 प्लस √3 से। तो हमने यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कोण 2 और कोण 3 से सरल रेखा युग्म कोण बनेगा बिंदु G पर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, जो कि रेखिक युग्म अभिग्रही से हमने ले लिया और समीकरण फर्स्ट मान लिया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, जो कि हमने लिया है यहाँ पर होगा कोण 1 और कोण 2 जो कि अंत्य कोण है, इससे हमने 180 ले लिया। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड में देखेंगे। इन्हें हमने यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से ले लिया √2 प्लस √3, यहाँ पर हमने ले लिया, और यहाँ पर ले लिया √1 प्लस √2। तो हमने ये उतार लिया यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कोण 1 और कोण 3। तो अर्थात संगत कोण युग्म कोण के समान है और संगत कोण अभिग्रहित से हम कह सकते हैं कि AB समांतर होगी CD के। तो ये इस प्रकार हमने प्रूव करा है अपनी प्रमेय 6.6।